हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रैवल स्नैपर। आज का ब्लॉग हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए हमने एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी करी है जिसमें डर था, एडवेंचर था, कुछ पाने की खुशी थी, बहुत सारा हरासमेंट था। फिर भी इसमें वो हर सारे एलिमेंट थे जो एक ट्रैवल जर्नी को यादगार बनाते हैं। मैं हमेशा तो आपसे नहीं कहता, लेकिन इस बार मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम ब्लॉग्स लिखते हैं और मेरा एक पर्टिकुलर ब्लॉग जो इस वाटरफॉल से जुड़ा हुआ है हमारे वेबसाइट पे है, उसे आप जरूर से चेक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी। आज हम जा रहे हैं झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा वाटरफॉल लोअर घाघरी वाटरफॉल। इसका मैं लोकेशन आपको बता देता हूँ। लोअर घाघरी वाटरफॉल लातेहार डिस्ट्रिक्ट के नेतरहाट में सिचुएटेड है। नेतरहाट बस स्टॉप से इसकी दूरी कुछ 8-9 किलोमीटर है, जिसमें आपको 3-4 किलोमीटर का एक बहुत ही डिफिकल्ट ट्रैक कवर करना पड़ेगा। इसका मैं एक ओवरव्यू आपको बता देता हूँ। लोअर घाघरी वाटरफॉल घाघरी रिवर पे बना हुआ है, जिसकी टोटल हाइट 100 मीटर के आसपास है। इस वाटरफॉल का ड्रॉप मल्टीपल स्टेप्स में है और ये है इंडिया का 33rd हाईएस्ट वाटरफॉल। इसका एक्सप्लोरेशन टाइम आप कंसीडर करें कि आपको ऑलमोस्ट आधे दिन लग सकते हैं या पूरा दिन भी लग सकता है, तो एटलीस्ट आप 6 घंटे तो जरूर कंसीडर करें। यहाँ पे आने के लिए आपको कोई फ़ी नहीं देना पड़ता है, लेकिन हाँ, पार्किंग में आपको दिक्कत हो सकती है। डे लाइट में आप कभी भी प्लान कर सकते हैं, मॉर्निंग 8 से लेके शाम के 5 बजे तक। आफ्टर सनसेट अपना प्लान करें तो बेहतर है, क्योंकि एक आइसोलेटेड रिमोट एरिया है जो जंगलों के बीच है, जहाँ पे वाइल्ड प्रेडेटर्स भी हो सकते हैं लाइक बोर, डियर, तो आपको उसका ख्याल रखना है। यहाँ आने का जो बेस्ट प्रीफर्ड सीजन है वो पोस्ट मानसून है। पोस्ट मानसून के भी कुछ दिनों के बाद जब इनकी चट्टानों का पानी सूख जाता है तो आप अक्टूबर से लेके मार्च तक कंसिडर कर सकते हैं। आप गर्मियों में भी आ सकते हैं, अप्रैल, मई और जून तक आ सकते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश शुरू होती है ये इनएक्सेसिबल हो जाता है, क्योंकि एक तो रास्ते नहीं हैं और ऊपर से पत्थरों पे जब पानी पड़ती है तो फिसलन हो जाती है और यहाँ पे ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि माउंटेन्स पे सैंडी सॉइल्स हैं। यहाँ के पौधे भी के रूट भी लूजली सॉइल को हेल्ड करते हैं, तो आप उसका सहारा नहीं ले सकते हैं। और माउंटेन का स्लोप भी 60-70 डिग्री से ज़्यादा है, तो ये एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। यहाँ आने के लिए नियरेस्ट बस स्टॉप नेतरहाट में है, जो रांची से, गुमला से और लोहरदगा से वेल कनेक्टेड है। रांची से इसकी दूरी लगभग 150 मीटर है अगर आप लोहरदगा के थ्रू आएँ, 175 किलोमीटर है अगर आप गुमला के रास्ते से आएँ। नेतरहाट बस स्टॉप से आपको लोअर घाघरी के स्लिप रूट तक ऑटो मिल सकती है या आप ऑटो हायर कर सकते हैं। ये मैग्नोलिया पॉइंट वाले रास्ते में पड़ता है, तो वहाँ तक आप आ सकते हैं और बाकी का 4-5 किलोमीटर का ट्रैक आपको पैदल ही करना पड़ेगा। लोहरदगा नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, जहाँ से नेतरहाट की दूरी 85 किलोमीटर है और बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नियरेस्ट एयरपोर्ट है, जो कि रांची में है। चलिए चलते हैं। मैं नेतरहाट बस स्टॉप से जा रहा हूँ और हम सेल्फ ड्राइव से जा रहे हैं, तो हम देखेंगे कि हम अपनी कार कहाँ तक ले जा सकते हैं। जीपीएस में मैंने ये सेट कर दिया है, जिस पे मुझे अभी से डाउट है, लेकिन चलते हैं। ये मैग्नोलिया पॉइंट वाला रास्ता है जो पाइन ऑर्किड और साल ऑर्किड से होकर जाता है, और यहाँ से हमें एक राइट टर्न लेना पड़ रहा है जो कि गाँव की तरफ जाता है, शायद इस गाँव के बाद हो। चलिए देखते हैं। यहाँ से आगे गाड़ी ले जाना बहुत ही मुश्किल टास्क लग रहा है, तो हम गाड़ी यहीं पे छोड़ देते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे कोई साइन बोर्ड नहीं है, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाला है कि हम रास्ता कैसे ढूंढते हैं। रूट गाइड कुछ है नहीं, फिर भी हम अपने खुद के भरोसे इसे ढूंढने की कोशिश करते हैं और हमारा ये आइडिया काम नहीं आया। हमें कोई लोकल असिस्टेंट चाहिए होगा। हमने गाँव वालों से पूछा, उन्होंने बताया कि हाँ, एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है, लेकिन साथ में उन्होंने ये वार्निंग भी दी है कि आप अकेले उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। लेकिन कभी कभी लगता है कि ये लोग हाइप बनाते हैं ताकि उन्हें एज ए गाइड हमें सर्व करने का मौका मिले और उनकी कमाई हो। तो हमने असिस्टेंट लेने से मना कर दिया और दोबारा हम खो गए। तो इस बार हम एक लोकल विलेजर को लेकर आएंगे और हम लेकर भी आए हैं। ये इन्हें थोड़ा कम सुनाई देता है, लेकिन हाँ, इन्होंने बोला कि हम वाटरफॉल तक तो नहीं ले जाएंगे, लेकिन हम आपको आधे रास्ते तक ले जा सकते हैं। उन्होंने यही रास्ता बताया था। इस जंगल को पार करने के बाद, कॉर्नर के बाद हमें वो मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं। अभी हमने उनसे बात करी। ये जंगल तो बहुत खूबसूरत है, पूरी तरह से साल के पेड़ों से भरा हुआ है, घने जंगल हैं और ऑलमोस्ट अनटच्ड है। गांव वाले कभी कभार यहाँ से लकड़ियाँ ले जाते हैं, कुछ डेली यूज की चीज़ें ले जाते हैं। साल के पेड़ के स्टिक से ब्रश भी करते हैं और घर में डेली यूज में इसके पत्तों से वो प्लेट्स बनाते हैं, दोने बनाते हैं और भी छोटी मोटी चीज़ें यहाँ से ले जाते हैं, लेकिन वो कुछ खास नुकसान इसे नहीं पहुँचाते हैं। इसलिए उन्होंने बताया कि अभी भी यहाँ पे वाइल्ड बोर
जिसे जंगली सूअर कहते हैं, और बियर्स भालू देखे जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि दिन में ये मुश्किल से दिखते हैं, शाम में और रात में ही दिखते हैं। तो डर तो नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ फिर भी एक कंसर्न तो रहेगा। चलिए चलते हैं। और यहाँ से ट्रैकिंग थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ये स्लोप्स की इंक्लिनेशन बढ़ती जा रही है। चलिए देखते हैं क्या मिलता है। और हमें सबसे पहले ये मिला है, और ये एक ट्रिब्यूटरी है जो घाघरा नदी में मिलती है और जो बाद में वाटरफॉल बनाता है, या पहले बनाता होगा हमें पता नहीं, लेकिन ये डेफिनेटली जो मेन रिवर है घाघरी रिवर, उसकी एक ट्रिब्यूटरी है। चलिए चलते हैं। और यहाँ से तो रास्ता हमें भी ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक जो लॉजिकल डिसीजन है वो ये है कि हम इस स्ट्रीम को फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं हम मेन रिवर से मिल जाएंगे। और ऐसे आइडियाज़ हमें बेयर ग्रिल्स से मिले हैं, तो हमें उनका शुक्रिया कहना चाहिए। उनका जो फेमस टीवी अपीयरेंस है मैन वर्सेस वाइल्ड, वहाँ पे बहुत सारे सर्वाइवल टिप्स मिलते हैं, जहाँ ये 1-2 सर्वाइवल टिप्स आज काम आने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। और ये है मेन घाघरी रिवर। यहाँ तक तो हम आ गए, लेकिन यहाँ से हमें पता नहीं चल रहा हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो एक हम रैंडम राइट टर्न लेते हैं, और ठीक है, फॉल मिले ना मिले वो बात की बात है, लेकिन अच्छा लग रहा है जंगलों में ऐसे वॉक करना। बगल में नदी बह रही है और पूरा जंगल है, शांत है, पशु पक्षी है, मौसम भी बहुत ही प्लीजेंट है, हल्की हल्की धूप आ रही है। चलिए चलते हैं, देखते हैं इस रास्तों में क्या मिलता है। बहुत दूर आने के बाद भी हमें यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है, तो वापस चल के दूसरे डायरेक्शन में भी एक बार चेक कर लेते हैं। और ये क्या, हमें क्या मिला है? ये क्रैब है, और हमारे रीजन में जो क्रैब मिलता है उससे तो ऑलमोस्ट डबल साइज़ का है, इवन उससे भी बड़ा है। इसे यहीं छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। ये तो हम उसी पॉइंट पे पहुँच गए जहाँ से हमने शुरू किया था, लेकिन ये यहाँ से एक सडन टर्न ले रहा है, तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा वाटरफॉल है। लोअर घाघरी से पहले अपर घाघरी आता है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये अपर घाघरी वाटरफॉल है। और एक बहुत ही खूबसूरत स्पॉट की तरह है। वाटरफॉल बहुत ही खूबसूरत डाइवर्जेंस इफेक्ट दे रहा है, और ये इसका जो हमने लॉन्ग एक्सपोजर शॉट लिया है वो मेरे दिल के बहुत करीब है। थोड़ी मस्ती करने के बाद और 1-2 मैं पत्थरों पे गिरा भी, फॉर्चुनेटली किसी ने देखा नहीं और मुझे ज़्यादा चोट भी नहीं है। चलिए चलते हैं, देखते हैं कोई और रास्ता। यहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं और हमें अब वापस जाना पड़ेगा। लेकिन नहीं, इस लोकल गैंग ने हमें अपने में इंक्लूड कर लिया और उन्होंने हमें प्रॉमिस किया कि वो हमें लोअर घाघरी तक लेकर जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। और यहाँ से शुरू होता है सबसे डिफ़िकल्ट ट्रैक लोअर घाघरी के लिए। अभी तो ये आसान है जैसा ये बता रहे हैं, फिर पहाड़ों पे नीचे उतरना पड़ेगा जहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। स्ट्रीम्स जो होती हैं उसके सारे हमें नीचे आना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। पहाड़ों पे चलना उतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन वो जो डाउन द स्लोप ट्रैक होगा वो मुश्किल होगा, चढ़ना भी और उतरना भी। हमें डिसेंड करना है, आप चाहे जैसे जो रास्ता अपना है। ये बहुत ही खतरनाक माउंटेन है। यहाँ पे बलुआ पत्थर है, सैंडी स्टोन जो बोलते हैं, और जो भी पेड़ पौधे हैं उनकी जड़ें बहुत लूजली हेल्ड की हुई हैं। अगर आप किसी भी छोटे पौधे को पकड़ते हैं तो वो मिट्टी के साथ नीचे आ जाता है। तो हमें देखना होगा कि हम इसको कैसे कर पाते हैं। बहुत ही कॉशियस तरीके से करना पड़ेगा। और हमने एक नया तरीका इन्वेंट किया है कि हम जहाँ पे चलकर नहीं जा सकते हैं वहाँ पर स्लाइड करके जाएंगे। एक छोटा डर रहेगा कि रेप्टाइल्स हो सकते हैं, कुछ वैसे कीड़े हो सकते हैं जो हमें काट सकते हैं, नुकसान पहुँचा सकते हैं, लेकिन उतना रिस्क लेना बनता है। और हाँ, यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि एक वाटर सोर्स है, तो यहाँ पे वाइल्ड बोर और जो बियर्स की पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ भी पूरा गैंग साथ में, तो डरने वाली बात नहीं लगती है। इतने राइज एंड फॉल के बाद, इतनी मेहनत के बाद हमें ये नज़ारा दिख रहा है जो वाकई मैं तो इसे डिस्क्राइब नहीं कर सकता। सारी मेहनत जो हमने करी है, वर्थ सीइंग दिस मार्वेलस ब्यूटी ऑफ झारखंड। मुझे ये लोथ फॉल से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है क्योंकि इसका जो अपीयरेंस है वाकई दिल को छू लेने वाला है। मेस्मराइजिंग, एब्सोल्यूट मार्वल। और ये अनटच्ड कंडीशन में यहाँ पे भीड़ भाड़ एकदम नहीं है, तो वो एक एडेड बोनस की तरह होता है कि आपको कुछ नया देखने को मिल रहा है। भीड़ नहीं है, आपने कुछ मेहनत करके अचीव करा है। लोथ फॉल में आप व्यू पॉइंट तक आपको सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, आप उस पे जाते हैं, हाईएस्ट वाटरफॉल देखते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपको खुद एक्सप्लोर करके आना है, तो ये एक अलग तरह की खुशी आपको देता है। चलिए वापस चलते हैं। और वापस वाला ट्रैक, अभी तक तो सब कुछ ठीक था, ज़्यादा प्यास भी नहीं लग रही थी, भूख भी नहीं लग रहा था। अब दोनों लग रही है और मैं अकेला हो गया हूँ। मेरे टीममेट मुझसे बिछड़ गए। वो नीचे डीप डाउन वैली में है जहाँ से उन्होंने ये शॉट लिया है, और मैं थोड़ा ऊपर आ गया था जहाँ से वाटरफॉल का जो मेजर ड्रॉप है वो दिखता है, और जिसे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं है रिकॉर्ड करने के लिए। अकेले जाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है क्योंकि मुझे रास्ता पता नहीं है। ऊपर चढ़ना बहुत ज़्यादा थकाऊ होता है, और अगर आप जब बिछड़ जाते हैं तो आपके
माइंड को कंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। सिर्फ नेगेटिव थाट्स आते हैं कि वाइल्ड एनिमल मिल गए तो क्या हुआ होगा, रास्ता मुझे नहीं मिला तो क्या होगा, मैं यहीं पे रात हो गई तो क्या होगा, कुछ अनहोनी ना हो जाए। ऐसे बहुत सारे थॉट होते हैं जिनको कंटेन करना मुश्किल होता है और थकान बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आप रुक नहीं सकते। एक बार आप रुक जाएंगे तो बॉडी को फिर से वार्म करना और वो पेस गेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरी प्रायोरिटी ये है कि किसी तरह मैं माउंटेन टॉप तक पहुंच जाऊं और रुकूं ना, जो मैंने सक्सेसफुली किया। उसके बाद मैंने कुछ लॉजिकल डिसीजन लिए। टॉप से देखा तो मुझे कुछ समझ नहीं आया किधर रास्ता है, तो मैंने एक लॉजिकल डिसीजन लिया कि अब मुझे कोई स्ट्रीम दिख नहीं रही है तो मैं कोई ग्रेजिंग लैंड देखता हूँ। ग्रेजिंग लैंड देखने के बाद वहाँ से मुझे एक स्ट्रीम का रास्ता मिला और प्रोबेबली वो वही स्ट्रीम था जो हमें आते समय मिला था। उस स्ट्रीम को क्रॉस करने के बाद फॉर्चुनेटली मुझे एक चॉपिंग साउंड, चूँकि ये जंगल है, घने हैं तो आवाज़ गूंजती है, तो वो जो चॉपिंग साउंड है, जो वुडन लॉग चॉप करने का साउंड है, वो एक फेंट साउंड मुझे सुनाई दे रहा था। वो मैंने फॉलो किया और वहाँ पे एक्समैन मुझे मिला। एक्समैन ने मुझे डायरेक्शन दिया, पानी पिलाया और डायरेक्शन दी। उस डायरेक्शन को फॉलो करके मैं एक सेफर्ड तक पहुँचा और उस सेफर्ड ने मुझे रास्ते पर ला दिया जहाँ से मैं बेस तक पहुँचा। तो ये एक बहुत ही एडवेंचरस जर्नी रही और एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल देखने का मौका मिला। ये अलग बात है कि मैं अपनी टीममेट से बिछड़ गया और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं उनके साथ रहूं, मैं साथ नहीं रह पाया। एक लर्निंग है और मैं हमेशा अब आगे कोशिश करूंगा कि मैं अपने टीममेट का साथ किसी भी हाल में ना छोड़ूं और कोशिश करूं कि मैं उनके पीछे चलूं। यहाँ पे आगे चलना मैंने ज़्यादा ज़रूरी समझा क्योंकि रास्ते बहुत ही डिफ़िकल्ट थे और वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए जहाँ तक मैं पहुँचा। हो सकता है उनका रास्ता मुझसे भी डिफ़िकल्ट रहा हो, मैंने भरोसा नहीं किया, लेकिन मैं चाहता था कि उन्हें नुकसान ना हो, इसलिए मैं आगे चल रहा था। और हाँ, मुझे पीछे मुड़कर या रुक कर उन्हें देखना चाहिए था। मुझसे गलती हुई है जो मैं आगे रेक्टिफाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। एक्टिविटी में 3 ही चीज़ें हैं, या तो आप वाटरफॉल एक्सप्लोर कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, जंगल वॉक कर सकते हैं, या फिर आप इन फॉल में नहा सकते हैं। नियर बाई में बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेतरहाट में अवेलेबल हैं। नेतरहाट में आपको मैग्नोलिया सनसेट पॉइंट है, सनराइज पॉइंट है, नेतरहाट डैम है, कोयल व्यू पॉइंट है, पाइन ऑर्किड है, पियर ऑर्किड है, नेतरहाट रेसिडेंशियल स्कूल है, अपर कागरी वाटरफॉल है, इसके अलावा भी डाक बंगला है, चैलेट हाउस है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके लिए हम एक सेपरेट ब्लॉग बना रहे हैं, आप हमारा वो ब्लॉग चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस बताना चाहूँगा। जैसा कि हमने एक्सपीरियंस किया, एक बहुत ही रिमोट एरिया पे है और एक डिफ़िकल्ट ट्रैक से होकर जाना पड़ता है यहाँ के लिए। तो आप प्लीज़ बेसिक चीज़ें लाइक वाटर, बेसिक मेडिसिन और इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर फूड अपने साथ ज़रूर रखें। दूसरा, आप एक नाइस क्वालिटी का शूज़ जिसकी ग्रिपिंग अच्छी हो, कोशिश करें ट्रैकिंग शूज़ पहन कर आएँ ताकि आपकी जो ग्रिप है वो ज़्यादा अच्छी हो। अभी हमने देखा था कि बादल आ गए थे और पॉसिबिलिटी बढ़ गई थी कि बारिश हो सकती है, तो आप एक अच्छा आइडिया होगा अगर आप अक्टूबर नवंबर के महीने में आ रहे हैं तो आप अपने साथ एक रेन कोट रखें। वाइल्ड एनिमल्स की पॉसिबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा है तो आप प्लीज़ ग्रुप में रहें। तो कुछ होने के बाद मैं आपको खाने के ऑप्शन बता देता हूँ। खाने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। नियरेस्ट जो आपको फूड ऑप्शन मिलेगा, या तो आप मैग्नोलिया सनसेट पॉइंट पे जा सकते हैं या लोअर घाघरी वाले रास्ते से आप बाहर निकलेंगे तो उसके एंट्री से 2-3 किलोमीटर पीछे आपको कुछ खाने के ऑप्शन मिल सकते हैं जहाँ पे पेट्रोल पंप है और छोटे मोटे सेटलमेंट्स हैं, वहाँ पे आपको कुछ खाना मिल जाएगा। स्टे के लिए नेतरहाट में हर तरह के स्टे अवेलेबल हैं और मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप ट्राई कर सकते हैं तो कैंपिंग साइट ट्राई करें। बाकी हर रेंज के लॉज अवेलेबल। हाँ, विंटर सीजन यहाँ का पीक होता है तो वहाँ पे आपको एडवांस बुकिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। खरीदने के लिए कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ, आप सही मौसम में आएंगे तो यहाँ के नाशपाती पियर्स बहुत फेमस है, आप वो डेफिनेटली खरीद सकते हैं। कुछ इमरजेंसी डिटेल्स जो हमारे पास हैं मैं आपको बता देता हूँ। फ्यूल स्टेशन नेतरहाट में अवेलेबल है, लेकिन जब आप सेल्फ ड्राइव से आते हैं तो घाघरा और नेतरहाट के बीच में आपको फ्यूल बंकर नहीं मिलते हैं, तो आप या तो नेतरहाट में फ्यूल ले लें। मेडिकल इमरजेंसी नेतरहाट में अवेलेबल है। रोड कंडीशन बहुत अच्छी है। नेतरहाट तक डबल लेन है और नेतरहाट से मैग्नोलिया पॉइंट तक सिंगल लेन है, लेकिन वेल मेंटेन्ड है। 4-5 किलोमीटर का ट्रैक आपको पैदल चलना पड़ेगा, उसके लिए आपको तैयार रहना है। इमरजेंसी रिपेयर आपको नेतरहाट में मिल जाएगा और ड्राइविंग के लिए आपको हिल एक्सपीरियंस तो ज़रूरी है। अगर आप सेल्फ ड्राइव से जा रहे हैं तो आपको हिल में गाड़ी चलानी आनी चाहिए। तो ये था मेरे लाइफ का सबसे मेमोरेबल ट्रैवल एक्सप्लोर। फ्यूचर में मैं इससे भी मुश्किल और चैलेंजिंग एक्सप्लोरेशंस करने वाला हूँ, लेकिन अभी तक का ये मेरा सबसे खूबसूरत, दिल के सबसे करीब
वाटरफॉल एक्सप्लोर था। इस वाटरफॉल के बारे में अब और भी ज़्यादा जानकारी जान लेना चाहते हैं, एक प्रॉपर ट्रैवल गाइड देखना चाहते हैं, ब्लॉग पढ़ना चाहते हैं, इमेज देखना चाहते हैं, तो आप हमारे वेबसाइट पर आकर चेक कर सकते हैं। या आपको कोई जानकारी चाहिए, कोई पर्सनलाइज जानकारी चाहिए ट्रैवल से रिलेटेड, तो आप हमें मेल कर सकते हैं।